तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको कंजुगेट के प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का क्या क्या गुण होता है उसके बारे में बताएंगे आपको। इसको देखने से पहले इसके ठीक पहले वाली वीडियो में कंजुगेट क्या है, मॉडुलस क्या है बता चुके हैं। उसको आप देख लीजिएगा तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम आपसे जुड़े रहें। तो आइए, यहाँ आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट, संयुग्मी का गुण। क्या क्या गुण होता है संयुग्मी का? पहला गुण है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंगल कंजुगेट का अगर फिर कंजुगेट कर दें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के ही बराबर हो जाता है, यानी डबल कंजुगेट जेड के बराबर होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल कंजुगेट किसके बराबर होता है? जेड के बराबर होता है। आइए इसका प्रूफ देख लेते हैं। कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए x प्लस आयोटा y। अब क्या होता है, अगर इसका कंजुगेट आप लिखिएगा तो कंजुगेट में क्या बताएं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कंजुगेट लिखिएगा तो केवल आयोटा का साइन बदल जाता है। इट्स कंजुगेट, अगर इसका कंजुगेट लिखिएगा तो हो जाएगा z का कंजुगेट बराबर x माइनस आयोटा y। किसका साइन बदल गया? आयोटा का। अगेन मैंने पुनः इट्स कंजुगेट, दोबारा फिर इसका कंजुगेट अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा? फिर आयोटा का चिन्ह बदलेगा, x प्लस आयोटा y आ जाएगा, यानी जो स्टार्टिंग में था वही आ गया, मतलब z आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि डबल कंजुगेट किसके बराबर होता है? z के। ये बात यहां साबित हो गया। तो समझ गए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल कंजुगेट उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होता है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक एक करके इसमें प्रॉपर्टी आपको बता रहे हैं, तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कॉपी में इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आइए दूसरा गुण देखते हैं। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके कंजुगेट को अगर जोड़ दें 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड हो जाता है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके कंजुगेट को अगर जोड़ेंगे 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड होगा। इसका प्रूफ देखिए। मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y, इसलिए इसका कंजुगेट कितना हो जाएगा? x माइनस आयोटा y। नाउ क्या करना है? दोनों को ऐड करना है, z में कंजुगेट ऑफ z को जोड़ देना है। तो एक कितना है? x प्लस आयोटा y और इसमें जोड़ देंगे x माइनस आयोटा y को। इससे ही कट गया, x x मिलकर 2x, 2 और x को क्या बोलते हैं? रियल पार्ट बोलते हैं z का। इसलिए साबित हो गया कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके कंजुगेट को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड। x को रियल पार्ट ऑफ जेड बोलते हैं, y को इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बोलते हैं। ठीक है, यहां पर अगर लिख दें z बराबर x प्लस आयोटा y तो क्या होगा? x जो है ये रियल पार्ट ऑफ जेड हो जाता है और केवल यह y जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हो जाता है। थ्योरी में ही बताए हैं। ठीक है, तो इसको लिखिए।
आइए दूसरा के बाद तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में से इसके कंजुगेट को घटा लेंगे तो आएगा 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इसका प्रूफ देखिए, मान लेते हैं जेड को x प्लस आयोटा वाई, इसका कंजुगेट भी निकाल लेते हैं x माइनस आयोटा वाई। नाउ आपको क्या करना है, इसका सब्ट्रैक्शन करना है, घटाव करना है, इसका डिफरेंस बताना है। एक है कितना x प्लस आयोटा वाई, इसमें से घटा लेंगे x माइनस आयोटा वाई, हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई माइनस x प्लस आयोटा वाई। x x कट गया, 2 आयोटा वाई, 2 आयोटा और y को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इसलिए क्या निष्कर्ष निकला कि जेड में से कंजुगेट को घटा देंगे तो 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होगा। तो यहाँ प्रूव्ड हो गया। तो क्या प्रॉपर्टी में क्या सीखे कि जेड माइनस कंजुगेट ऑफ जेड बराबर 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। समझ गए? अब आइए चौथा नंबर देखते हैं। इफ जेड बराबर कंजुगेट ऑफ जेड देन जेड इज प्योरली रियल नंबर। अगर जेड बराबर कंजुगेट ऑफ जेड हो तो जेड जो होता है प्योरली रियल नंबर होता है। इस बात का प्रूफ आइए देखते हैं। मान लेते हैं जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, इसलिए इसका कंजुगेट कितना हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। नाउ क्या दिया हुआ है, जेड बराबर कंजुगेट ऑफ जेड, यही दिया हुआ है और जेड को प्योरली रियल नंबर हमको दिखाना है। जेड का मान रख लीजिए एक्स प्लस आयोटा वाई, इधर हो गया एक्स माइनस आयोटा वाई। सब को एक तरफ बुला लेंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर 0। एक्स से एक्स भी कट गया, जुटेगा तो 2 आयोटा वाई बराबर 0 या y इज इक्वल टू 0 बटा 2 आयोटा या y बराबर 0। y का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट 0। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो ये तो प्योरली रियल ही बचेगा। इसलिए z इज प्योरली रियल नंबर। जेड जो होगा हमारा प्योरली रियल नंबर होगा। ये बात यहां साबित हो गया। तो क्या सीखे इस प्रॉपर्टी में आप, यदि जेड बराबर कंजुगेट ऑफ जेड हो तो जेड प्योरली रियल नंबर होता है। समझ गए बात को? अब इसका स्क्रीनशॉट लो। अब आइए पांचवा नंबर में। इफ जेड प्लस जेड का कंजुगेट बराबर 0, जेड प्लस जेड का कंजुगेट बराबर 0, देन जेड इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। बात समझ गए? अगर जेड प्लस जेड का कंजुगेट 0 हो तो जेड जो होता है वो प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है। अब इसका प्रूफ देखा जाए। मान लेते हैं
जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई, इसलिए इसका कंजुगेट निकालिए एक्स माइनस आयोटा वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें क्या है, जेड प्लस कंजुगेट ऑफ जेड बराबर 0, जेड प्लस कंजुगेट ऑफ जेड बराबर 0। जेड मतलब कितना, एक्स प्लस आयोटा वाई, कंजुगेट ऑफ जेड का मतलब एक्स माइनस आयोटा वाई बराबर कितना, 0। अब आइए इसको सॉल्व किया जाए, ये प्लस माइनस कट जाएगा, 2x बराबर 0, x बराबर 0/2, यानी x का मान कितना है, 0 आ गया। x अगर 0 आ गया तो x को क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ z बोला जाता है, ये 0। अगर x 0 कर दे, खत्म हो जाए तो क्या बचेगा, खाली आयोटा वाई वाला, यानी प्योरली इमेजिनरी बचेगा। इसलिए लिख सकते हैं z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। ये बात यहां साबित हो गया। इस प्रॉपर्टी में क्या सीखे, यदि z प्लस जेड का कंजुगेट 0 हो तो z क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है। प्रूफ भी करके आपको बता दिए, क्योंकि z प्लस जेड का कंजुगेट जब ही 0 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो x का मान 0 आएगा, x का मतलब रियल पार्ट ऑफ z। अगर 1 0 हो जाए तो z जो होता है प्योरली इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक, तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब आइए छठा नंबर प्रॉपर्टी। छठा नंबर में है z इंटू कंजुगेट ऑफ z होता है रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। इसका प्रूफ देखिए, मान लेते हैं z को x प्लस आयोटा वाई, कंजुगेट निकाल लेते हैं x माइनस आयोटा वाई, नाउ गुना निकालते हैं इसका z और z के कंजुगेट का, x प्लस आयोटा वाई में गुना करेंगे x माइनस आयोटा वाई से, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आयोटा के स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। एक्स को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड और वाई को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो क्या साबित हुआ कि z इंटू जेड का कंजुगेट रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के स्क्वायर के बराबर होगा। यहां बात साबित हो। इस प्रॉपर्टी में क्या सीखे कि z इंटू जेड का कंजुगेट रियल पार्ट ऑफ z के स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के स्क्वायर के बराबर होता है। प्रूफ करके भी आपको बता दिए। अब सातवां नंबर प्रॉपर्टी देखिए, Z1 प्लस Z2 का टोटल का कंजुगेट अलग अलग कंजुगेट के योग के बराबर होता है। प्रूफ देखिए, इसमें डबल है, Z1 और Z2 दो को मानना पड़ेगा। एक हम Z1 को मान लेते हैं x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 को मान लेते हैं x2 प्लस आयोटा y2। नाउ पहले LHS पे काम कर रहे हैं, इसमें जोड़कर तब कंजुगेट निकालना है। Z1 Z2 पहले जोड़ लीजिए,
जोड़ेंगे तो रियल रियल में जुड़ता है आयोटा इंटू वाई वन प्लस, और इमेजनरी इमेजनरी में जुटेगा। जोड़ लिए। अब क्या करेंगे, इसका कंजुगेट निकालेंगे, Z1 Z2 का कंजुगेट। तो कंजुगेट में किसका चिन्ह बदलेगा बताइए, आयोटा वाले का। तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 माइनस आयोटा इंटू y1 प्लस y2। इसको हम समीकरण L बोल देते हैं, क्योंकि LHS का वैल्यू निकल गया। अब RHS में कि अलग अलग कंजुगेट निकाल कर जोड़ना है। अगेन अलग अलग कंजुगेट निकालिए, Z1 Z2 तब जोड़िए। Z1 कितना है, x1 प्लस आयोटा y1, उसका कंजुगेट लिखना है, तो कंजुगेट में माइनस होगा। Z2 का कंजुगेट x2 माइनस आयोटा y2, फिर कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 को एक साथ कर लिए। अब इस दोनों में से माइनस आयोटा कॉमन ले लेंगे तो y1 प्लस y2, ये हो गया आपका R यानी RHS का मान। अब देखिए जो LHS का वैल्यू आया है इतना ही RHS का वैल्यू है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा। फ्रॉम L एंड R Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट अलग अलग कंजुगेट के योग के बराबर होगा। यहां तक समझ गए बात, एक साथ जोड़कर कंजुगेट निकालें चाहे अलग अलग कंजुगेट निकाल कर जोड़ें, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। ठीक, अब आ जाइए 8वां नंबर प्रॉपर्टी में, Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट अलग अलग कंजुगेट निकाल कर माइनस कर दें तो उसके बराबर हो जाता है। प्रूफ देखिए, मान लेते हैं Z1 बराबर x1 प्लस आयोटा y1, Z2 बराबर x2 प्लस आयोटा y2। नाउ क्या करना है, पहले घटाकर कंजुगेट निकालना है। इसमें कि अलग अलग कंजुगेट निकाल कर घटाना है, दो स्थिति है। तो पहले घटाकर कंजुगेट निकालना है, Z1 में से Z2 निकालेंगे, घटाएंगे, x1 माइनस x2 आयोटा इंटू y1 माइनस y2, घटा लिए। अब इसका कंजुगेट निकालेंगे, x1 माइनस x2 आयोटा इंटू y1 माइनस y2। ये आपका, इसको हम L कर देते हैं, LHS का मान निकालिए। घटाना सिखाए हैं, रियल में से रियल घटता है, प्लस आयोटा इंटू इमेजनरी में से इमेजनरी, और इसका कंजुगेट निकाले हैं, मतलब आयोटा का चिन्ह बदले हैं, बाकी सब सेम रहेगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप कंजुगेट निकाल रहे हैं तो केवल आयोटा का चिन्ह बदलता है। अब RHS निकाल रहे हैं, RHS में क्या है, Z1 का कंजुगेट माइनस, चलिए इसका कंजुगेट कितना होगा, x1 माइनस आयोटा y1, और इसका कंजुगेट x2 माइनस आयोटा y2। x1 माइनस आयोटा y1 माइनस x2 प्लस आयोटा y2, ये हो गया x1 माइनस x2 एक साथ, और ये दोनों में से माइनस आयोटा कॉमन ले लेंगे तो y1 माइनस y2, ये हो गया r। तो देखिए जो L का मान है वही मान R का है, इसका मतलब L और R से दोनों वैल्यू सेम होगा। फ्रॉम L एंड R
Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट अलग अलग कंजुगेट के बराबर होगा। यहां एक प्रूफ हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब आइए हम लोग 90 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट अलग अलग कंजुगेट के गुना के बराबर होगा। यानी गुना में कंजुगेट टोटल पर हो तो अलग अलग टूट जाता है। प्रूफ देख लेते हैं। मान लेंगे Z1 बराबर x1 प्लस आयोटा y1, Z2 बराबर x2 प्लस आयोटा y2। गुना करना है। गुना का ट्रिक बताएं। सीधा सीधी गुना होगा और घटाया जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2। सीधा सीधी गुना करके घटा लिया जाता है, प्लस आयोटा इंटू कैचिया गुना करके जोड़ लिया जाता है x1 y2 प्लस x2 y1। अब इसका कंजुगेट निकालेंगे तो कंजुगेट में क्या होता है, किसका चिन्ह बदलेगा, आयोटा का। तो बदल जाएगा x1 x2 y1 y2 माइनस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1। इसको हम L कह दिए, क्योंकि LHS का काम ही कंप्लीट हो गया। Z1 इंटू Z2 निकाल के कंजुगेट निकाल दिया। अब अलग अलग कंजुगेट निकाल कर गुना करना है। अगेन Z1 का कंजुगेट कितना हो जाएगा, x1 माइनस आयोटा y1। Z2 का कंजुगेट x2 माइनस आयोटा y2। अब इसका गुना करना है। Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 का कंजुगेट, इसमें भी सीधा सीधी गुना होगा और घट जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा इंटू कैचिया गुना होता है, लेकिन चिन्ह सही है। ये प्लस में है और ये माइनस में है। x1 y2 माइनस में गुना करेंगे तो दोनों माइनस में होगा, और इधर भी प्लस में है माइनस में x2 y1। ट्रिक में बताएं y1 y2, इसमें से एक माइनस कॉमन ले लीजिए, x1 y2 प्लस x2 y1। इसको हम r कह देते हैं। तो जो LHS का मान आया है उतना ही मान RHS का भी है। लिख देंगे फ्रॉम L and R Z1 इंटू Z2 का होल कंजुगेट अलग अलग कंजुगेट के गुना के बराबर है। और ये बात साबित हो गई। ठीक है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला प्रॉपर्टी बताएं। अब आइए स्टूडेंट्स हम लोग 10वां नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। Z1 बाई Z2 होल कंजुगेट ऊपर और नीचे दोनों के कंजुगेट के बराबर होगा। इसका प्रूफ देखा जाए। ये कुछ अलग टाइप से प्रूफ होगा। बटा में है, कंजुगेट है, तो पहले बटा वाला को कुछ मान लेते हैं। Z1 बाई Z2 को कुछ देर के लिए Z कह देते हैं। कोई आपत्ति? मान लिए कॉम्प्लेक्स नंबर में भाग करेंगे तो भी कॉम्प्लेक्स मिलेगा। अब Z1 बराबर कैचिया गुना कर लेते हैं। Z1 बराबर Z2 गुना Z। कोई आपत्ति? अब दोनों तरफ कंजुगेट ले लेते हैं। टेकिंग कंजुगेट, तो क्या हो जाएगा, Z1 का कंजुगेट इधर Z2 इंटू Z का कंजुगेट।
फिर हो गया Z1 का कंजुगेट, ये अलग अलग, Z2 का और Z का। Z का कंजुगेट अगर यहां से निकालें, यहां से Z का कंजुगेट निकालें तो ये भागा में आ जाएगा, Z1 का कंजुगेट भागा Z2 का कंजुगेट। अब Z1 का मान रख लीजिए, Z का मान कितना है, Z1 बाई Z2, तो यहां लिख सकते हैं Z1 बटा Z2, Z का मान है, और इस पर चिन्ह है कंजुगेट का, बराबर Z1 का कंजुगेट बटा Z2 का कंजुगेट। किसका यूज किए हैं, 1 का, और ये प्रूफ हो गया। कुछ नहीं, खाली Z का मान यहां से लास्ट में रख दिए हैं और प्रूफ हो गया। ये कुछ अलग ढंग से प्रूफ हुआ है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो अगला प्रॉपर्टी फिर बता रहे हैं। तो 11 नंबर प्रॉपर्टी है कि Z के पावर n का कंजुगेट Z के कंजुगेट के पावर n के बराबर होगा, अंदर हो बाहर हो सेम होता है। प्रूफ में देख लीजिए, हम LHS ले लेते हैं। Z के पावर n का कंजुगेट है, Z के पावर n मतलब Z गुना Z स्क्वायर रहता तो 2 हो, Q रहता तो 3 बार, लेकिन ये n है तो कितना टाइम्स होगा, ये n टाइम्स, n बार होगा, और ये टोटल पर क्या है, कंजुगेट है। अभी प्रॉपर्टी सिखाए हैं कि अलग अलग कंजुगेट में टूट सकता है, n टाइम्स, एक ही चीज n बार अगर लिख दें, एक का पावर n ऐसे लिखा जा सकता है, और इस तरह से RHS प्रूफ हो गया। इतना ही ना दिया हुआ है। तो 11 प्रॉपर्टी आप यहाँ पर देख लिए कंजुगेट में। इसका अगला जो भाग है उसमें मॉडुलस का प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा, कॉपी में नोट भी करते जाएगा। स्टार्टिंग से इसमें थ्योरी है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्लेलिस्ट में जाकर अगर नहीं मिले तो प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेन के सिंह मोतिहारी सर्च कीजिएगा, आएगा, उसमें उस फोटो को क्लिक कीजिएगा, तब मेन पेज खुलेगा, और उस मेन पेज को ऊपर अगर बढ़ाते जाइएगा तो नीचे आएगा क्लास 11th मैथमेटिक्स होगा, और उसमें जाकर ढूंढना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, पूरा सीरियल बाई सीरियल 1 2 3 4 5 6 7 8 करके दिया हुआ है। तो वहां से आप वीडियो देख सकते हो, सिलसिलेवार ढंग से कॉपी में नोट्स भी बना सकते हो। तो यह वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा, लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।